अब इस पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम लोग इंडिविजुअली लिपिड्स को थोड़ा डिटेल में उनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को देखें और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो के अंदर फंक्शनल डाइवर्सिटी के अंदर लिपिड्स का क्लासिफिकेशन किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले स्टोरेज लिपिड रखा था और उसके अंदर हम लोगों ने ट्राई आइसैलिक ग्लिसरॉल रखा था, जिसके अंदर ग्लिसरॉल जो था कुछ इस टाइप की उसकी चेन थी और यहाँ पर फैटी एसिड, यहाँ पर भी फैटी एसिड और यहाँ पर भी फैटी एसिड था। इस फैटी एसिड को हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है। बेसिकली अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो फैटी एसिड जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। मतलब कि जो आपका COOH ग्रुप है उसके साथ जो ये लगा हुआ है, ये जो R चेन है, अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये हो गया अनसैचुरेटेड। और अगर इसमें एक डबल बॉन्ड या फिर दो डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल, उससे भी ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये हो गया सैचुरेटेड। एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा तो भी सैचुरेटेड हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर हम लोग लिपिड्स का जो है वो किस टाइप से कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा फैटी एसिड के बारे में, तो फैटी एसिड के अंदर ये हमारा COOH ग्रुप था और इसके पीछे पूरी ये जो थी R चेन लगी हुई थी। अब इस R चेन के अंदर हम लोग नॉमेनक्लेचर दो टाइप से कर सकते हैं। देखो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा COO का जो C है उसको हम लोग 1 लिखेंगे, वो 1 नंबर पे जाएगा। उसके बाद एडजेसेंट जो है 2, 3, 4, 5, जैसे ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, कुछ इस टाइप से चलेगा। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल नंबरिंग जब देंगे। और अगर हम लोग ग्रीक अल्फ़ाबेट्स दें तो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स कुछ इस टाइप से दिए जाएंगे कि जो फर्स्ट COO था उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है, दैट इज द सेकेंड कार्बन, उस सेकेंड कार्बन को आप नाम देंगे अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले को देंगे बीटा, उसके नेक्स्ट वाले को देंगे डेल्टा, गामा नहीं डेल्टा, एंड सो ऑन। और लास्ट जो कार्बन होगा, जिस कार्बन पे आपका लास्ट मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, उस जो कार्बन होगा उसको आप नाम देंगे ओमेगा। तो अगर आप देखें इस पूरी चेन को, तो इस पूरी चेन के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि इनिशियली जो आपका इतना पार्ट है, ये वाला, ये जो पूरा है, दिस इज योर हाइड्रोकार्बन चेन। उसके बाद अगर हम लोग इस पार्ट को इस हाइड्रोकार्बन चेन में जोड़ दें, फिर अगर ये पूरी हाइड्रोकार्बन चेन है, दैट इज योर फैटी एसाइल ग्रुप, और उस पर ये O और जोड़ दें और इस पूरी हाइड्रोकार्बन चेन को ले लें साथ में, दैट इज योर फैटी एसिड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो यू कैन इवन ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स, जिससे कि आपको इसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, फैटी एसिड ग्रुप क्या हो गया, फैटी एसिड क्या हो गया। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक नॉमेनक्लेचर पे, कि नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे कर रहे थे। तो अगर आप इसमें देखें तो एक सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट कार्बन था, दैट इज COO वाला, उसको आपने 1 नंबर दिया था, फिर 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो ऐसे करते करते जब आप इस 1 से लेकर के लास्ट कार्बन में पहुंचते हैं, सपोज वो 18 आ रहा है, देन आप उसे लिखेंगे 18 और इस 2 के बाद आप एक नंबर लगाएंगे और वो नंबर होगा कि इस कार्बन चेन के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं। जैसे इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर तो 0 डबल बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ 0 लगा देंगे, तो दिस इज 18:0। तो ये नॉमेनक्लेचर में एक टाइप का जो है हमारा फैटी एसिड हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और पूरा का पूरा जो है वो अनसैचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड है। दैट इज, देखो यहाँ पर जैसे दिख रहा है 16 कार्बन का अगर किसी में डबल बॉन्ड नहीं है तो उसे हम कहते हैं पाल्मेटिक एसिड। अगर 18 कार्बन की चेन है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, दैट इज ओलिक एसिड। ऐसे अगर 18 कार्बन की चेन है और उसमें 0 है, देन इट इज नोन एज स्टेरिक एसिड। तो अगर आपको ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए, तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ 18:0 है, यहाँ पर 16:0 है, यहाँ पर 18:1 है, तो आप इजीली इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई कि ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, किसी किसी के अंदर 18:2 भी हो सकता है। जैसे अगर आप बात करें लिनोलिएट की, लिनोलिएट, तो इसके अंदर 18:2 होता है। और अगर बात करें लिनेट की, एक एन और जुड़ गया, तो इसमें आता है 18:3। अब यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स हैं आर ग्रुप में, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हो गए।
ये बात तो सिंपल है ओवरऑल ऊपर से देखें तो, लेकिन अब हम ये कैसे बताएं कि कौन से कार्बन पे है? क्या उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है? तो हाँ, उसे भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 18:2 के बाद आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे, 18:2 लिख के एक डेल का साइन बनाएंगे या फिर ट्राइंगल बनाएंगे और उसके ऊपर आप लिखेंगे कि किस कार्बन पे आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, और वो आप विद रिस्पेक्ट टू इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो अगर आपका 9th कार्बन पे आता है इस कार्बन के रिस्पेक्ट पे डबल बॉन्ड, तो 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे सपोज 12 पे वापस आया तो यू विल राइट 12। वैसे ही लिनोलिनेट के लिए 18:3 और ये ट्राइंगल यहाँ पर आता है, 9 पे भी आता है, 12 पे भी आता है, 15 पे भी आता है। तो चलो एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सपोज हम लोग सबसे पहले तो लिनोलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं लिनोलिएट। मैंने इसमें अभी आपको बताया कि इसके अंदर टोटल 18 कार्बन है, 2 के अंदर डबल बॉन्ड आता है, और अगर हम ऐसे देखें तो 9 और 12 पे आता है। तो उसको बना के देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका सी डबल बॉन्ड ओ और इधर एक ओ माइनस, ये ग्रुप तो आएगा आएगा, एंड दिस इज योर फर्स्ट कार्बन। आगे चलते हैं, दिस इज योर सेकेंड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो इसमें एक बार हम नंबरिंग करके देखते हैं कि किस टाइप से हमारी जो है नंबरिंग हो रही है। ये हमारा फर्स्ट कार्बन था, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अब 9th कार्बन पे आपको लगाना है डबल बॉन्ड, तो दिस इज योर डबल बॉन्ड हियर। ये 10 11 12, 12 पे लगाएंगे डबल बॉन्ड, दिस इज योर डबल बॉन्ड। 13 14 15 16 17 18। तो ये हो गया हमारा लिनोलिएट। अब वैसे ही आप खुद से करके देखेंगे कि लिनोलिनेट का क्या स्ट्रक्चर बनता है अगर हम उसका इस टाइप से बनाएं। इसका 18:3 होता है, यहाँ पर 9 12 और 15 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप बना के खुद देखिए। अब इस स्ट्रक्चर पे ज़रा फोकस कीजिए, ये हम लोगों ने वही बनाया, लिनोलिएट का स्ट्रक्चर बनाया। अब सेकंड जो हमारा नॉमेनक्लेचर है वो कुछ इस टाइप से होता है कि आप जो लास्ट कार्बन था उसे आप ओमेगा नाम देते हैं। अब उस ओमेगा से देखिए कि कौन से कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, लाइक 1 ओमेगा से आप स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 एंड 5। एक्चुअली हम लोग ओमेगा को भी 1 मानेंगे, तो ओमेगा अगर 1 है तो देन 2 3 4 5 6। तो ओमेगा से 6 नंबर पे जो है आपका फर्स्ट डबल बॉन्ड है, इसमें आप सिर्फ फर्स्ट डबल बॉन्ड पे कंसिडर करेंगे। तो अगर इस पे ओमेगा के रिस्पेक्ट में 6th नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है देन इट इज योर ओमेगा 6 फैटी एसिड। वैसे अगर आप लिनोलिनेट का बनाते हैं तो उसके अंदर आपका आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है। तो आगे देखते हैं, जो हमारे फैटी एसिड्स थे वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी सैचुरेटेड ऑल्सो। सैचुरेटेड जिसमें कि सिर्फ एक, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि वैक्सेंस, और अनसैचुरेटेड जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं है वो सॉलिड रहेंगे, और जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स है वो रहेंगे लिक्विड। अब जो अनसैचुरेटेड जो कि लिक्विड्स हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली। मोनो मीन्स एक डबल बॉन्ड, पॉली मीन्स मोर देन वन। इनका एक और क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, दे कैन बी सिस एंड दे कैन बी ट्रांस। सिस मतलब कि जैसे कि आपका ये चलता हुआ कोई चेन है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड आया। अब सिस के अंदर सपोज हाइड्रोजन इधर है और ये हाइड्रोजन भी इधर है, देन इट इज योर सिस। ट्रांस में क्या हुआ कि ये आपका कार्बन है इधर आया, अब एक्चुअली एक हाइड्रोजन इधर आया तो एक इधर आ गया, तो आपकी चेन आगे ऐसे चली जाएगी। नाउ दिस फैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, और ये रूमेन ऑफ द डेयरी एनिमल्स के अंदर मिलता है। और सिस फैट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर अस एंड इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल टू अस। यू कैन इवन टेक द एग्जांपल्स ऑफ ओलिक एसिड एंड इलेइडिक एसिड। ओलिक एसिड जो है वो आपका सिस फॉर्म था, और उसका जब ट्रांसफॉर्म लेंगे देन इट इज योर इलेइडिक एसिड। यहाँ पर आप देखिए 9th और 10th कार्बन पे किस टाइप से इसमें वेरिएशन आ रहा है। अच्छा, इसका C+H ग्रुप यहाँ पर है, इसलिए इसका 9th कार्बन नीचे की तरफ है, इसमें इधर है दोनों हाइड्रोजन, इसमें अपोजिट साइड है। So this is harmful and this is useful.